morning, fourth class. Beta, this is your chapter number 8, circulatory and excretory system. ठीक है, इसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें हमारा हार्ट इंक्लूड होता है कि कैसे हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी से वेस्ट जो है वो कैसे बाहर जाता है. ठीक है बेटा, so let's start the chapter. The smallest unit of human body is cell. हमें पता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटा जो चीज़ है, सबसे छोटी जो यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. These cells form tissue. और इन्हीं सेल से, यानी अगर ऐसे छोटे एक सेल है, ठीक है, जब कई सारे सेल मिल जाते हैं तो वो एक टिश्यू बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? एक टिश्यू. ठीक है, और जब कई सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? एक ऑर्गन बना लेते हैं. ठीक है, और जब कई सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो यही आपको यहाँ पर बताया. सेल कैन बी वेरियस काइंड. ठीक है, और सेल जो है वो कई कई तरीके के होते हैं. अ टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल. और जो टिश्यू होता है वो एक तरीके के सेल से ही बना होता है. ठीक है, दीज टिश्यू जॉइन टुगेदर एंड मेक ऑर्गन्स. और फिर टिश्यू जॉइन होते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. एंड एन ऑर्गन कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज. मगर ऑर्गन जो है अलग अलग टिश्यूज़ का बना होता है. Some organs all together perform some particular function. These organs together are called organ system. कई सारे ऑर्गन मिलके क्या होता है? अलग अलग ऑर्गन मिलके एक टास्क को परफॉर्म करते हैं, एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम. यानी जब कई सारे ऑर्गन मिलके एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, ऑर्गन तो अलग अलग है, जैसे किडनी हो गया, ठीक है, फिर यूट्रस हो गया, यूथ्रा हो गया. ठीक है, ये सब है तो अलग अलग ऑर्गन्स, मगर टास्क एक ही परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी बॉडी को या वेस्ट को बाहर कर रहे हैं. ठीक है, दीज ऑर्गन सिस्टम हेल्प आवर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली. और यही ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी को सही से काम करने में हमारे ऑर्गन की, हमारे बॉडी की मदद करते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? यानी वो सिस्टम जिसमें हम अपने हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में सर्क्यूलेट होता है. ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे. सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प्स इन कैरिंग आउट सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू अदर ऑर्गन्स. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जो हमारी बॉडी में किस चीज़ में मदद करता है बेटा? ये हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस को कैरी करने में मदद करता है. कौन से सब्सटेंसेस? जैसे ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, या दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो हमें दूसरे ऑर्गन से किसी ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट करने होते हैं. ठीक है, तो इसमें हमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मदद करता है. हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स ऑल टुगेदर मेकअप सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारा दिल हो गया, हमारा खून हो गया, और हमारे ब्लड वेसल्स हो गए, यानी खून के जो वेसल्स होते हैं, ये सब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है. ब्लड ट्रेवल्स फ्रॉम हार्ट. ब्लड जो है वो हार्ट से ट्रैवल करता है. डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. और हर पार्ट को क्या ट्रांसफ़र करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स. ऑन रिटर्निंग बैक, और वापस आते हुए, इट पिक अप वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इट. और वापस आते हुए क्या करता है? अपने साथ वेस्ट प्रोडक्ट लेके आता है. ठीक है, सो दैट द बॉडी कैन गेट रिड ऑफ देम. ताकि हमारी बॉडी में वो वेस्ट प्रोडक्ट ना जाए और हमारे ऑर्गन्स को या किसी ऑर्गन सिस्टम को ख़राब ना करें. तो वो अपने साथ लेकर आता है, और ताकि हमारी बॉडी को उस सब ख़राब चीज़ों से जो है छुट्टी मिल जाए. अब हार्ट के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं. हार्ट इज़ अ ह्यूमन फीस्ट लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर. यानी ह्यूमन फीस्ट, यानी जितनी आपकी मुट्ठी है उतना ही आपका हार्ट होता है. इट बीट्स एट द रेट ऑफ 70 बीट्स पर मिनट. यानी एक मिनट में कितनी बीट करता है वो? ऐसे धक धक 70. ऑन वर्किंग हार्ड और एक्सरसाइज द रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेज. जब आप हार्ड वर्क कर रहे होते हो, यानी फिजिकल वर्क कर रहे होते हो, कोई चीज़ उठा रहे होते हो जिसमें ज़्यादा ताकत लगती है, या एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है. 70 नहीं रहता, उससे ज़्यादा हो जाता है. द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. और सबसे मेन फंक्शन क्या है हमारे हार्ट का? कि ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को जो है वो पंप करें. ठीक है, अब इससे पहले एक फैक्ट बाइट पढ़ लेते हैं, फिर हम ब्लड पे चलेंगे. ब्लड इज़ नेसेसरी फॉर ईच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ब्लड जो है हमारे हर ऑर्गन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और हार्ट वर्क लाइक अ पंप. और हमारा हार्ट जो है एक पंप की तरह काम करता है. जैसे पंप लगे होते हैं ना पानी के ऊपर.
आर हार्ट पम्प्स ब्लड टू सेंड इट थ्रू द बॉडी, और हमारा हार्ट जब पंप करता है क्यों करता है, ताकि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी पूरी बॉडी में पहुंचा सके। इट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड, और ये जब धक धक करता है यानी एक बारी एक्सपैंड होता है यानी एक बारी फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, इसीलिए वो आवाज़ आती है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये ब्लड को पंप कर रहा होता है। थ्रू आउट द डे आर हार्ट बीट 1000 ऑफ टाइम, और हमारे पूरे दिन में हज़ारों बार हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है। ठीक है, एक्टिविटी अब आपको दी है, काउंट द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। आप एक स्टॉप वॉच लीजिए, एक ऐसी वॉच लीजिए, आपके फ़ोन में भी स्टॉप वॉच आती है, ठीक है, उसको लीजिए और काउंट करिए अपने हार्ट बीट के 1 मिनट में कितनी आपकी हार्ट जो है वो बीट होती है, कितनी बारी। पुट योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अपने चेस्ट की लेफ्ट साइड पर अपना हाथ रखिए। यू विल फील द हार्ट बीटिंग विद अ रेगुलर रिदम, और फिर आप फील करेंगे कि आपका हार्ट जो है वो बीट कर रहा है रेगुलर रिदम के साथ, मतलब धक 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 ऐसे करके आपको आवाज़ आएगी। आपको साउंड को काउंट करना है। आफ्टर 1 मिनट स्टॉप द स्टॉप वॉच एंड राइट द नंबर ऑफ बीट्स, रिपीट द एक्सपेरिमेंट 2 to 3 टाइम्स। और जब 1 मिनट हो जाएगा तो आप स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे और काउंट करके लिख लेंगे। ऐसे 2 से 3 बार ही करेंगे आप। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मल एक्टिविटी दी हुई है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। हमने क्या पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीज़ों का बना होता है, एक होता है हार्ट, एक होता है ब्लड, एक होता है ब्लड वेसल। हार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पोर्शन, दैट इज ब्लड। ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। इट इज़ थिक रेड फ्लूइड दैट ट्रेवल्स थ्रू आउट आवर बॉडी थ्रू वेसल्स। ये एक थिक फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब कोई भी जैसे लिक्विड चीज़, ठीक है, रेड कलर का लिक्विड होता है जो हमारे बॉडी के अंदर पूरा ट्रैवल करता है, किसके थ्रू, वेसल्स के थ्रू। ब्लड कैरी ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ब्लड कीप आवर बॉडी वार्म टू। हमारे जो ब्लड होता है, हमें पता ही है, हमें ऑक्सीजन, वाटर और बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये सब हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, इसीलिए हमारा जो ब्लड है वो हर पोर्शन में, हर पार्ट में ट्रैवल करता है। ब्लड जो है हमारी बॉडी को क्या रखता है बेटा, वार्म रखता है, गर्म रखता है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज ब्लड वेसल, यानी ब्लड वेसल अब क्या होता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। अलग अलग क्या कहते हैं, नंबर्स हैं, नेटवर्क है हमारे ब्लड वेसल के। द ब्लड वेसल आर फाउंड एवरीवेयर इन आवर बॉडी, और ब्लड वेसल हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में पाया जाता है। दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये है ये किस में हेल्प करते हैं, हमारे ब्लड को जो है एक हार्ट से लेके बाकी सारे पार्ट्स में पहुंचाने में मदद करते हैं। एंड टेक बैक ऑल द वेस्ट मिक्सड इन ब्लड, और वापस से ब्लड में मिक्स करके सारा वेस्ट जो है वो वापस ले आते हैं। अब इसमें 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरी क्या होता है, आर्टरी आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी प्योर ब्लड, ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं जो खून को, ऑक्सीजन को और पानी को और न्यूट्रिशन को, एक तो प्योर ब्लड होता है इसमें, इम्प्योर ब्लड नहीं होता, यानी ये हार्ट से लेके बाकी पार्ट्स तक जाता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन, वाटर और मिनरल्स होते हैं और ये सारे पार्ट्स को पहुंचाता है। वेन्स क्या होते हैं, वेन्स आर ब्लड वेसल दैट कैरी बैक द ब्लड टू द हार्ट आफ्टर डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू द सेल। अब ये कौन सा, वेन्स में हमारा क्या होता है, ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो खून को वापस लेकर आ रहे होते हैं जब वो ऑक्सीजन को डिलीवर कर देते हैं। वी कैन से आर्टरी एज रेड एंड वेन्स एज ब्लू ट्यूब फ्रॉम द आउटसाइड द स्किन, यानी अगर आपको ब्लू दिख रही है तो वो वेन है, और अगर रेड दिख रही है तो वो आर्टरी है। आप अपनी बॉडी के बाहर से इसको देख सकते हैं। आर्टरी ब्रांच ऑफ इन सच वेरी स्मॉल ट्यूब्स दैट कॉल कैपिलरीज। अब आर्टरीज जो होती है वो छोटी छोटी ब्रांचेस में, जैसे ये आर्टरी है, ठीक है, इसके बाद छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ जाती है जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज आर सेपरेट थ्रू आउट, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। पूरे बॉडी में हमारे कैपिलरीज जो है वो फैली होती है। देखो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ब्लू, जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो ब्लू और रेड कलर की लाइंस दिख रही हैं, तो जो ब्लू है वो वेन्स हैं और जो रेड है वो क्या है, आर्टरीज है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एक इंग्लिश फिजिशियन है विलियम हार्वी, वॉज द फर्स्ट वन टू एक्सप्लेन द सर्कुलेशन सिस्टम। वो पहले इंसान थे जिन्होंने सर्कुलेशन सिस्टम को जो है सबको समझाया था। ही डिस्क्राइब हाउ द हार्ट पंप द ब्लड टू द अदर पार्ट, और इन्होंने ये समझाया था कि कैसे हमारा दिल जो है वो ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स में पंप करता है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारा यहाँ पर जो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से पहले आपको लेट्स रिकॉल दिया है जो आपको खुद करना है
ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो रीड करेंगे।